जब तेरा ब्याह घर आए, नित नभ मंगल मोध मनाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भुवन 4-10 भूधर भारी, भुवन 4-10 भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसेंगे सुखवारी, सुकृत मेघ बरसे सुखवारी। एक समय सब सहित समाजा, एक समय राजा दशरथ अपनी प्रजा के मध्य दरबार में विराजमान थे। एक समय सब सहित समाजा, हो राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराज। बोलिए चक्र चूड़ामणि अयोध्यापति महाराज दशरथ जी की जय, महाराज दशरथ जी की जय, महाराज दशरथ जी की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जय हो। धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सभी मिलकर बोलो, बोलिए रंगनाथ भगवान की जय, बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो। सबसे पहले अपने रंगनाथ जी को मैं शीश नवाता। सेवकों, सुनाइए हमारी इस प्रजा में गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा भली प्रकार से चल रही है ना? किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, जैसा आपने नियम बना रखा है, संत ब्राह्मणों की सेवा सुचारू रूप से हो रही है, गौओं को चारा सुचारू रूप से दिया जा रहा है। महाराज, खुशी है, आप प्रजा आपकी नहीं कोई फरफंद है। हम जिधर भी देखते हैं महाराज, आपकी कृपा से सब आनंद ही आनंद है। दूध पूत से घर घर आवादानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। महाराज, सभी प्रकार से प्रजा में आनंद है। क्यों नहीं सेवकों, तुम्हारे शब्द जो आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि बसंत आकर के खिला देती है उजड़े हुए चमन को। प्रजा है एक लहलाता बाग, राजा जिसका माली है, हर एक सेवक का हो मुख से फली फूली हर एक डाली है। सेवकों, ये जो संसार सागर है, ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर जो प्राणी जन्म लेकर के आता है, वो प्राणी अच्छा कर्म करेगा, वैसा ही उसके लिए फल प्राप्त होगा। कर्म भूमि के दो किनारे हैं। एक किनारे पर प्राणी बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, और जो दूसरा किनारा है वो बहुत ही लंबा किनारा है। लंबा जो किनारा है, उस लंबे किनारे पर जाने के लिए ये प्राणी अनेकों यत्न करता है, लेकिन उस किनारे पर ये प्राणी पहुंच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? कि ये प्राणी कर्म अच्छे नहीं करता है। जब अच्छे कर्म करेगा वो ही प्राणी उस किनारे पर पहुंच पाएगा, और जो अच्छे कर्म नहीं करेगा वो प्राणी
बीच में ही जाकर के धस जाएगा। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इस संसार सागर में कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपके लिए फल प्राप्त होगा। जैसा बीज डालोगे वैसा ही बीज आपके लिए उत्पन्न होगा। अगर तुमने बीज अच्छा नहीं डाला, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जब आपने बीज बबूल का डाला है और आप चेष्टा करते हैं कि हम आम चूसेंगे, आम कैसे मिल जाएगा जब आपने बबूल का बीज बोया है। तो उसी प्रकार इस संसार सागर में जो भी प्राणी अच्छे कर्म करता है उसके लिए वैसा ही फल प्राप्त होता है। सेवकों, आप सभी को ज्ञात है बड़ी ही धूमधाम से हमारे पुत्रों का विवाह मंगलचार हुआ। लेकिन ये क्या, आज हमारा जो मन है अपने मुख को देखने के लिए कह रहा है, हमारे लिए मुकुर लाया जाए। राय सुभाए। एक समय राजा ने सभा के मध्य दर्पण मंगाया। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। तो क्या देखा, श्रवण समीप भय सित के साथ, मनहु जरठपन अस उपदेशा। सेवकों, हमने इस मुकुर को देख करके अपने सर में क्या देखा है, जो हमारे कानों के समीप श्वेत बाल उग रहे हैं। और वो श्वेत बाल मुझे आवाज देकर के कह रहे हैं, राजा दशरथ, तू इस समय पर वृद्ध हो चुका है। ये श्वेत बाल मेरे लिए संकेत कर रहे हैं, राजा दशरथ, तू इस समय वृद्ध अवस्था की ओर चल रहा है, वृद्ध हो चुका है। इसीलिए इस राजपाट को त्याग करके वन में जाकर के तपस्या क्यों नहीं करता है। आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। अरे तरणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा। तकता है राहु चंद्रमा को, है सूर्य ग्रहण पड़ने वाला। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा। अरे बरसों राज ताज देखा, बरसों महलों में लगन रहा। छोड़ छाड़ झूठे रिश्ते, तू चल अब अपनी बस्ती को। अरे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में क्यों खोए देता है पूंजी को। इसलिए देकर के राज ताज राम को तू वन में जाकर तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। ये बाल मेरे लिए संकेत कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, राजा दशरथ, तू जो इस सिंहासन पर बैठा हुआ है, ये सिंहासन अब तेरे लिए नहीं है। तेरे वंश में अनेकों राजा हुए हैं। तेरी जो अवस्था है, ये अवस्था अब सिंहासन के लिए नहीं, वनप्रस्थ के लिए है। वन में जाकर के ब्रह्मानंद की साधना कर। इसीलिए आप कहिए अपने मुख से, आपके क्या विचार हैं। महाराज, जो आपके विचार हैं वो सत्य हैं महाराज।
किंतु मेरा आपसे यही कहना है कि जो आपने विचार किए हैं हमारे सामने, उन विचारों को क्यों ना गुरुदेव से कहा जाए महाराज। ठीक कहते हो गुरुदेव, अगर मेरे लिए जो भी संकेत करेंगे वही मेरे लिए सुरोधार्य है। चलो हम गुरुदेव के समीप में चलते हैं। आइए महाराज।